इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी एक प्रायोरिटीज़ हैं, हमने उसको देखना होता है और उसके मुताबिक काम करना होता है। जिसमें आजकल जो है एक सिचुएशन तो फ्लड को जो है ना हमने मॉनिटर करना है। तो अब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो 28 मरकज़ बना दिए गए हैं और वो तमाम जो तहसीलें हैं उनकी कानूनगोई लेवल पर एक हमारा जो है पटवारी, एक कानूनगो और एक रेवेन्यू अफसर की निगरानी में वो उन्हीं मराकज़ को जो दूर से लोग आते थे और बड़ा रश होता था, कई कई घंटे साइलिन को इंतज़ार करना पड़ता था, अब उनको फ़ायदे मिलने के अलावा इंतकालात और रजिस्ट्री का अमल भी होगा। और ये जो है ना एक गवर्नमेंट का बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। इस तरह जो है ना साइलिन जो है ना वो परेशानी से भी बचेंगे, उनका वक्त भी कम लगेगा और उनको अपने इलाकों में ये सहूलत जो है ना कंप्यूटराइज रिकॉर्ड की फ़राहम कर दी जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट मोहम्मद नसरुल्लाह ख़ान साहब। मोहम्मद नसरुल्लाह ख़ान जो ही पहले भी यहाँ पे तैनात रहे हैं, लेकिन उनकी तैनाती के अभी जो तैनात होते ही चारा संभालते ही उन्होंने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए जो इकदाम किए हैं, इसके साथ साथ जो पब्लिक को भी मेरिट पर जो है वो रिलीफ की फरहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। उन्होंने जो बेहतर काम किए, मुख्तलिफ महकमा जात को भी मज़ीद देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर बकर की हिदायत पर। तो आज उनसे जानते हैं कि वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो ख़ास तौर पे जो सरकारी अराजी यहाँ पे मौजूद है उसकी देखभाल के लिए भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिका जो पब्लिकली जो काश्तकारों के किसानों के मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या तरजीहात हैं इनके पास और किस तरह ये अपने काम को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, क्या कहेंगे सारा? जी, इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी एक प्रायोरिटीज़ हैं, हमने उसको देखना होता है और उसके मुताबिक काम करना होता है। जिसमें आजकल जो है एक सिचुएशन तो फ्लड को जो है ना हमने मॉनिटर करना है और उसके लिए हमने एक रिहर्सल भी की है। रेस्क्यू 11, 22 और तमाम जो है डिपार्टमेंट जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको हमने ऑर्गेनाइज़ किया, फ्लड फाइटिंग प्लान किया, हमने बनाया है उनके साथ। मौके पे जा के हमने देखा है कि जी किस तरह हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जो सेकंड प्रायोरिटी है वो हमारे जो जुडिशियल केसेस हैं बहुत अरसे से चल रहे हैं, हमने उनको जो है ना क्विक डिस्पोजल उनकी करनी है। एक तीसरा अहम इशू जो है ना, इस वक्त हमारे जो लैंड अराजी सेंटर्स थे ये बक्कर डिस्ट्रिक्ट में 4 थे। तो अब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो 28 मरकज़ बना दिए गए हैं और वो तमाम जो तहसीलें हैं उनकी कानूनगोई लेवल पर एक हमारा जो है पटवारी, एक कानूनगो और एक रेवेन्यू अफसर की निगरानी में वो उन्हीं मराकज़ को जो दूर से लोग आते थे और बड़ा रश होता था, कई कई घंटे साइलिन को इंतज़ार करना पड़ता था, अब उनको फ़र्द अराजी जो है ना वो अपने ही इलाकों में मिलेंगे और वो हमने उनको फंक्शनल कर दिया है। उन वहाँ पे फ़र्द अराजी मिलने के अलावा इंतकालात और रजिस्ट्री का अमल भी होगा और ये जो है ना एक गवर्नमेंट का बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। इस तरह जो है ना साइलिन जो है ना वो परेशानी से भी बचेंगे, उनका वक्त भी कम लगेगा और उनको अपने इलाकों में ये सहूलत जो है ना कंप्यूटराइज रिकॉर्ड की फ़राहम कर दी जाएगी। उसके अलावा जो है ना गवर्नमेंट स्टेट लैंड के जो है ना लैंड ग्रैबर से बचाने, वो एक एक्सरसाइज है। हर मंथ हम अपने एसी साहबान के साथ मीटिंग होती है और रिव्यू किया जाता है, कहीं कोई ऐसा मसला हो तो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। फिर उसके अलावा हमारी प्रायोरिटीज़ में जो साइलिन की आम जो एप्लीकेशंस हैं उनको हमें एड्रेस करना है। उसके लिए हर महीने की 1 तारीख को डिप्टी कमिश्नर्स के सरबराही में एक खुली कचहरी यानी सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड की जाती हैं। साइलान जो है ना उनको डिप्टी कमिश्नर साहब के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, कॉलोनी असिस्टेंट, एसी साहबान अपनी अपनी तहसील्स में तहसीलदार, पटवारी, जो भी महकमा माल के मुतल्लिक उनकी शिकायत हो उनको मौके पर सुन के फ़ौरन उसका इजाला किया जाता है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट के इक़दाम हैं, फिर प्राइस चेकिंग आ जाती है, फिर उसके अलावा जो दीगर अवामी खिदमात हैं और सहूलत बाज़ार है और इसी तरह इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं और अद्वियात वगैरह कोई नाकस जो है ना वो ना सेल की जाएँ। तो इन तमाम चीज़ों का जो है ना जी महवर और मरकज़ जो है ना वो एक ही है
कि अवाम की जो है ना तकालीफ़ का इजाला किया जाए, और उसके लिए दिन रात जो है ना जी वो मेरे सर्विसेज हाज़िर हैं और मैं अपनी पूरी जो है ना ड्यूटी करता हूँ। मेरे दरवाज़े जो है ना अवाम के लिए खुले हैं। किसी किस्म की उनको कोई परेशानी हो तो मैं उनको अपना ज़ाती सेल नंबर भी देता हूँ, दफ्तर का नंबर भी देता हूँ, ताकि अगर वो नहीं आ सकते वो अपनी परेशानी इस तरह भी हमें आगाह कर सकते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक सिटीज़न पोर्टल बना हुआ है, वो अपनी शिकायत वहाँ भी दर्ज करवा सकते हैं। उसके इजाले के लिए भी मैं डेली जो है ना ये देखता हूँ कि कितनी शिकायत थी, किस ऑफिस के मुतल्लिक थी, उन्होंने उसे दूर किया है या नहीं है। अराजी सेंटर की जो शिकायत हैं वो भी मेरे पास आती हैं, मैं उनको फौरी तौर पे रिलीफ़ देता हूँ। और फिर मैंने मरकज़ के अलावा 4 मराकज़ के अलावा पूरी तहसील्स का भी विज़िट किए हैं, AC ऑफिसेज़ का भी विज़िट किया है। तो इंशाल्लाह रेवेन्यू साइड पर जो है ना जो गवर्नमेंट की हिदायत है उसके मुताबिक हम 100% इस बात को यकीनी बनाएंगे। अच्छा, अगर किसी एहलकार के ख़िलाफ़ कोई शिकायत होगी उसका भी मैं इजाला करता हूँ, उसको तलब करता हूँ और फौरी तौर पे उस साइल की जो है ना वो शिकायत हम दूर करते हैं। पब्लिक को क्या मैसेज देंगे आप यहाँ पे, जैसे कि आप डायरेक्ट उनको कॉल नंबर भी दे रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए क्या मैसेज देंगे कि पब्लिक के लोग बाहर जो लोग मिलने जुलने वाले हैं बाकी लोगों को, तो क्या वो डायरेक्ट अपनी अपील यहाँ दायर करके अपना हक ले सकते हैं? जी, हमारे अवामुन नास से ये इल्तमास है कि हमारे जो ऑफिस टाइमिंग हैं उसके अंदर वो तशरीफ़ लाएँ और जो उनकी शिकायत है वो दुरुस्त होनी चाहिए। गलत शिकायत करने से किसी की हक तलफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो अपनी जायज़ शिकायत के लिए ज़रूर हाज़िर हों, तो उसके लिए दिन रात हम उनके लिए हाज़िर हैं और हम इंशाअल्लाह 100% यकीनी बनाएंगे कि कोई भी जो है ना वो मेरे दफ़्तर से इस तरह वो मायूस ना जाए, बल्कि उसका जो है ना एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई कहीं डिले को कर रहा है तो उस एहलकार के भी, और अगर किसी दीगर महकमे के मुतल्लिक़ कोई शिकायत है तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी रिज़ॉल्व करवाएँ। रेवेन्यू की रिकवरी के हवाले से रेवेन्यू रिकवरी की एक गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिए थे। टारगेट हमेशा जो होता है वो एक फ़िगर जो है ना एस्टिमेटेड होता है। एक्चुअल जो रिकवरी होती है उसकी फ़िगर तो जो है ना जी जो डिमांड हमारी क्रिएट होती है उसके ऊपर होती है। तो टारगेट में ना जी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा इस दफ़ा रहा है। हमारे दोनों जो है ना वाटर रेट की रिकवरी भी बहुत अच्छी है और ज़रूरी इनकम टैक्स की भी रिकवरी अच्छी है। दोनों में, एक में 90% है और 8 में 80% है। तो जो बकाया होगी वो इंशाल्लाह हम जुलाई में वो टारगेट पूरा करेंगे और उसमें भी हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी थी। उसमें एक मसला था कि हमारे मनकेरा के कोई 89 देहात जो थे वो फसल नहीं हुई थी, तो उसकी एक जॉइंट सर्वे जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर वो हमने भेजा हुआ है गवर्नमेंट को। तो उसके ऊपर ना अथॉरिटी हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, जो फ़ैसला होगा उसके मुताबिक होगा। अभी वहाँ पे लोगों ने इस उम्मीद के साथ कि जी हम एडवांस इनकम टैक्स जमा करा देते हैं, अगर वो कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर हो गए तो फिर वो रकम हम उनको वापस करेंगे, वो उनकी अमानत है और उसकी अथॉरिटी मैं हूँ। तो जहाँ जहाँ से जिससे वो ईमानदारी के साथ हम उनको वापस करेंगे, और अगर वो कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर ना हो सके तो फिर वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। अभी तक सर क्योंकि थाल के तहसील मनकेरा में जैसे चने की फसल नहीं हुई और इमरान असम्बली ने भी असम्बली में आवाज़ उठाई, ख़ास तौर पे ये टैक्सेस के हवाले से भी और बैंक लोन के हवाले से भी माफ़ किए जाए, कि अब तक कोई लेटर हुकूमत की तरफ से आपको महसूल हुआ इस बारे में? नहीं, अभी सर्वे का सिर्फ हुक्म? हमारे डिप्टी कमिश्नर मूसा रज़ा साहब ने जो ये सारी उनकी तकालीफ़ है उस जॉइंट सर्वे को आगे एकामात के लिए भेज दिया है। अभी तक हमें वापसी पर कोई एकामात मौसूल नहीं हुए। अगर हुए तो हम फ़ौरन आवाम को और मीडिया में भी हम उसको जो है ना हाईलाइट करेंगे। अभी तक एकामात का इंतज़ार है, अभी तक नहीं मिले। और सर कोई मतलब आप सैलिन के मसाइल हल करते वक्त आपको कोई दुश्वारी होती हो इस हवाले से, या कोई प्रॉब्लम्स पेश आती हो? जी, मुझे कुछ बाकी महकमा जात जो है ना जी उनसे गुजारिश यही है कि जैसे दही मरकज़ हैं सेहत, वहाँ पे नॉन टेक्निकल स्टाफ कुछ होता है वो दवाइयाँ ना दे और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। इसी तरह यूनियन काउंसिल में फ़िल्ट्रेशन प्लांट है। देखिए, हमारी हुकूमत ने 60 लाख रुपए का एक प्लांट लोगों की सहूलत के लिए वहाँ पे लगाया हुआ है।
तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ यूनियन काउंसिलों में उनका सपोर्ट किया हुआ है और कई जगह पे वो प्लांट बांध पड़े हैं और उन पे बहुत ज़्यादा कोई ख़तीर रकम नहीं, कहीं पाइप टूटा है, चाहे छोटी मोटी मरम्मत की ज़रूरत है, तो उन यूनियन काउंसिल के उन लोगों से मेरी यही होगी हिदायत उनको कि वो आवाम की सहूलत के लिए जो प्लांट हैं वो फ़ौरन उनको चलाएँ और अगर उस सिलसिले में मेरी या डीसी साहब की कोई मदद की ज़रूरत है तो वो हमें आगाह करें, ताकि ये गवर्नमेंट ने जो एक दूर अफ्तादा इलाकों में भी पानी, साफ़ पानी पीने की मुहैया की हुई एक सहूलत, तो वो जो है ना आवाम तक उसकी जो है ना असरात पहुँचने चाहिए। और तमाम डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश ये है। इसी तरह मैंने ये देखा है जी, ज़िला बकर की हदूद में जो ईंटें बनाने वाले भट्ठा जात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लोग अपना कारोबार करें, लेकिन सब स्टैंडर्ड फ्यूल वुड की वजह से उन्होंने ज़िग ज़ैग वहाँ पे जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने अपने उस स्मोक को और पोल्यूशन को कम करना था, एक बहुत बड़ा इस वक्त बर्निंग इशू है ज़िला बकर में। तो मैं भट्ठा मालकान से ये गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर ज़रूर करें तवज्जो। दूसरा ये कि ये चाइल्ड लेबर के हवाले से एक मीटिंग मैंने प्रिजाइड की है, तो किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। भट्ठा मालकान जो है ना वो अपने भट्टों के ऊपर जो है ना चाइल्ड लेबर मना है, इसका वो बोर्ड लगाए। मैंने उनको हिदायत की थी और उनको कुछ थोड़ा सा हमने टाइम दिया है, उसके बाद मैं ख़ुद चेकिंग के लिए निकलूँगा कि उन्होंने ये बोर्ड लगवाए हैं या नहीं। तो ये भी आई थिंक कि हमें इन कवानीन पर जो है ना अमल दरामद करवाना है। काफ़ी बेहतर हो जी सर, आपको ये मुख्तलिफ महकमा जात में आप तैनात रहे, बकर पहले भी आप रहे, बकर कैसा लगा? माशाल्लाह, जो बंदा ये कहता है ना कि बकर जो है ना एक पसमानदा ज़िला है, तो मैं उसको ये जवाब देता हूँ कि वो यहाँ पे आके हमारे हॉस्पिटल की एक एमरजेंसी है 40 या 60 बेड की, वो आके चेक करे। यहाँ कोरोना की वैक्सीनेशन का प्रोसेस आके चेक करे। यहाँ पे सड़कें बहुत सारी जो है ना वो उनका साइज़ एक्सटेंड किया है, उनकी विड्थ बहुत बेहतर हुई है। यहाँ खुशहाली है, यहाँ पे मतलब बहुत डेवलपमेंट हुई है। और बकर जी, और बकर हमेशा इनाम लेता रहा है जी इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब से। और यहाँ डीसी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं, मैंने उनको कभी भी नहीं देखा कि जी वो मतलब है कि ऑफिस में बैठे हों। हमेशा ही वो हर वक्त जो है ना आवाम के साथ उनकी इंटरेक्शन होती है, हर वक्त मीटिंग्स और हर वक्त वो दौरा करते हैं, मौके पे जाते हैं, एकामात साथ करते हैं। बहुत सारी जो कई इंक्वायरी जिनमें डिले हो रहा था तो उन्होंने वो मेरे सपोर्ट किए हैं कि इनको जल्दी रिलीफ दिया जाए। तो ये बकर जो है ना इसको अब पसमानदा ज़िला तो कहना ही नहीं चाहिए। माशाल्लाह थाल यूनिवर्सिटी का जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे ऐलान किया है और इसी तरह हमारे इदारे बहुत मुतहर्रिक हैं। सबसे पहले मैंने बकर में बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज्वाइन करने से पहले कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन किया और गर्ल्स कॉलेज के, क्योंकि मैं डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रहा हूँ तो मुझे ख़ुद भी जो है ना तालीम और सेहत के जो शोबे हैं ना इनसे बहुत लगाव है। ये हमारी प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए। जब तक सेहतमंद कौम नहीं होगी तो वो तरक्की कैसे करेगी। तो मैं कहता हूँ कि माशाअल्लाह मुझे आके यहाँ बकर में बड़ी खुशहाली नज़र आई है, लोग मुतमिन हैं। ये जो दफातर में थोड़ी थोड़ी उनकी रुकावटें हैं, इंशाअल्लाह इनको भी हम दूर करेंगे। एक सिस्टम बनाया हुआ है, खुली कचहरी जो है या जो एक अवामी खिदमत मरकज़ यानी कि एक दिन के लिए मुनक्कद किए जाते हैं, इनका मकसद भी आवाम को ना रिलीफ देना है। तो आई थिंक कि बकर जो है ना माशाल्लाह डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं कि तरक्की याफ्ता में अब आ चुका है और तमाम जो है ना इदारे बेहतर पहले से काम कर रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मज़ीद भी इंशाअल्लाह जो है ना आवाम के लिए हमें दिन रात काम करना चाहिए। छोटा सा मेरा सर ये आपकी पर्सनली सवाल भी है जी। तो वो ये है कि काम के दौरान भी ज़रूरी बात है, बर्डन भी होता है, रश भी होता है पब्लिकली, कुछ इधर उधर से कालें भी ज़रूर आती होंगी। आपको काम के दौरान खुशी किस बात की होती है और दुख किस चीज़ से होता है? जब मेरी अदालत में बहुत ज़्यादा एक देरीना किसी साइल को रिलीफ मिलता है तो जो मुझे उसके चेहरे को देख कर इत्मीनान होता है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा रब भी राज़ी हो गया है और उसकी मखलूक भी राज़ी हो गया है। मेरा यही एक जो है ना मैं एक मतलब है कि देखता हूँ कि साइल जो है ना मुझसे राज़ी और अल्लाह भी राज़ी हो गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि रेवेन्यू जुडिशल केसेस में जो मेरे पास 300 केसेस हैं
इनको ना दिसंबर तक जो है ना मैं मिनिमम लेवल पे लेके आऊँ और आवाम को जो है ना उनके जायज़ जो काम है होने चाहिए। थैंक यू वेरी सर, थैंक सर आपने टाइम दिया। यू। नाज़रीन, जैसे आप मोहम्मद नसरुल्लाह खान साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की बात सुन रहे थे, उनके यकीनन ये अल्फाजी जो है वो गहरी थी और पब्लिक के लिए ये मैसेज भी था कि बखर तरक्की याफ्ता अजला की साफ में शामिल हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेंटर में और रेवेन्यू सतह पर कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को हुकूमती हिदायत के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान और CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की खसूसी हिदायत पर जो है हम पूरी तरह अमल पैरा हैं हुकूमती हिदायत पर, और रेवेन्यू की वसूली के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक के जो मसाइल हैं मुतलका वो हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक को भी ये मैसेज है कि वो डायरेक्टली जो है वो रब्ता करें, एप्लीकेशन गुजारें, अपने मसाइल के हल के लिए उनको मेरिट पर इंसाफ मुहैया किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बखर सैयद मूसा रज़ा जो रात दिन आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं, ज़िले की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, हुकूमती SOPs पर, हुकूमती हिदायत पर जो है वो अमल पैरा है। इंशाअल्लाह ताला ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर बखर ये दोनों मिलकर बखर की आवाम की बेलौस खिदमत करने में जो है वो मसरूफ़ अमल हैं। इंशाअल्लाह फिर लेते हैं ब्रेक, फिर आएंगे इंशाअल्लाह दोबारा इसी मौजू पर कभी जो आवाम की भलाई और फलाह के लिए जो काम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।